हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 7। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पार्क डोर बेल प्रेस करते हैं। मिस्टर और मिसेस पार्क जो दोनों ही डोर ओपन होने का वेट करने लगते हैं। सर्वेंट जो आकर डोर ओपन करती है। सर्वेंट उन दोनों को देखकर उन्हें ग्रीट करती है और उन्हें अंदर आने के लिए बोलती है। मिस्टर पार्क कहते हैं, योंगी है घर पे? उसे बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। सर्वेंट कहती है, आप लोग प्लीज़ वेट करिए, मैं अभी मैम को बुला के लाती हूँ। मिस्टर और मिसेस पार्क लिविंग रूम में काउच पर आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों अब वेट करने लगते हैं। मिसेस मिन वहाँ पर आ जाती हैं। सर्वेंट जाकर मिसेस मिन से कहती है, मैम, अभी यंग मास्टर के इन लॉज आए हुए हैं और मैंने उन्हें लिविंग रूम में बैठाया है। वो आपको बुला रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिसेस मिन कहती हैं, ओके फ़ाइन, तुम चलो, मैं आती हूँ। मिसेस मिन थोड़ी देर में नीचे आ जाती हैं। लिविंग रूम में उन दोनों को देखकर वो उनके पास आती है। मिस्टर पार्क जो मिसेस मिन को देखकर काउच पर से उठकर खड़े हो जाते हैं। मिसेस मिन कहती हैं, मिसेस मिन उन्हें अपने घर में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपनी कोल्ड टोन में कहती हैं, आप दोनों यहाँ? मिस्टर पार्क कहते हैं, हाँ, हम वो यूंगी से मिलना चाहते थे। हमें उसे देखना है, उसे बात करनी है। क्या वो ठीक है? वो ठीक तो है ना? मैंने सुना। मिसेस मिन उनकी बात को बीच में काटते हुए कहती हैं, क्या सुना आपने? हाँ, क्या सुना? यही कि आपके बेटे ने मेरे बेटे की जान ले ली या फिर उसे टॉर्चर करके मरने के लिए छोड़ दिया। क्या जानना चाहते हैं आप और क्या देखना चाहते हैं? मिस्टर पार्क कहते हैं, आई एम सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। इसमें हम दोनों की तो कोई भी गलती नहीं है। हम तो उससे मिल सकते हैं ना? हमारे लिए तो वो ज़मीन से भी ज़्यादा है, ज़मीन से भी बढ़कर है। मिसेस मिन गुस्से में कहती हैं, ओह अच्छा, इसीलिए आपने अपने बेटे को, मेरे बेटे को मारने की परमिशन दे दी। आपने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। वो जो चाहे मेरे बेटे के साथ कर सके। बट यू नो वॉट, वो अकेला नहीं है। अभी हम जिंदा हैं उसके लिए, और जब तक हम हैं हमारा सन अकेला नहीं है। हम हैं उसका ख्याल रखने के लिए। आप लोगों को उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। मिसेस पार्क कहती हैं, आई एम सॉरी जो कुछ भी हुआ उसके लिए, बट हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमें कोई आइडिया नहीं था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देते। हम योंगी को उसके साथ नहीं छोड़ते। ओह, तो इसका मतलब आपके उस हार्टलेस क्रूअल सन ने आपको भी कुछ नहीं बताया, हाँ? मिसेस पार्क कहती हैं, आई एम सॉरी, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगर इसके बारे में हमें कुछ भी पता होता तो हम सच में उसे ऐसा नहीं करने देते। बट अभी अभी के लिए तो हम अभी के लिए तो हम योंगी से मिल सकते हैं ना? मैं बस उससे कुछ बात करना चाहती हूँ और मैं आपको इसकी परमिशन नहीं दूंगी। मिसेस मिन ये गुस्से में कहती हैं। मिसेस पार्क कहती हैं, प्लीज़, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिसेस मिन कहती हैं, बट वो आप लोगों में से किसी से नहीं मिलना चाहता। वो खुद आपसे दूर रहना चाहता है। उसका अब आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। हमने पहले ही डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं, तो अब आप लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। आपको पता भी है कि आपके उस साइको बेटे ने मेरे इनोसेंट बेटे के साथ क्या क्या किया है। उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसे पीटा, उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि वो सेंसलेस पड़ा था। अगर हम उसे टाइम पर हॉस्पिटल ना लेकर जाते तो आज मे भी हमारा सन हमारे साथ ना होता, मे भी मेरा बेटा मेरे साथ ना होता। और हाँ, एक और बात जो आपको पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके उस साइको हार्टलेस बेटे ने उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसका मिसकैरेज हो गया और उसने अपने अनबॉर्न चाइल्ड को खो दिया, जिसकी वजह से वो आज भी ट्रॉमा में है। वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, वो किसी से बात नहीं करता, ना ही वो ठीक से खाता है
और ना तो किसी से कुछ भी बात करता है। मैं अपने इस बेटे को नहीं जानती। मेरा योंगी ऐसा कभी नहीं था। आप लोगों ने ही कहा था ना कि जिमिन उसे खुश रखेगा। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। और आप लोग भी तो हैं उसका ख्याल रखने के लिए। तो ये केयर किया है आपने, ये ख्याल रखा है आपने उसका। मिसकैरेज वाली बात को सुनकर मिस्टर और मिसेस पार्क दोनों ही अपनी वाइडन आइज से मिसेस मिन को देखने लगते हैं। उन्हें जैसे शॉक लग जाता है। वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाते हैं। मिसेस पार्क अपनी शेकिंग वॉइस में कहती हैं, क्या क्या कहा आपने? मिसकैरेज? तो क्या योंगी प्रेग्नेंट था? बट जिमिन ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मे भी उसे खुद नहीं पता है। मिसेस मिन कहती है, वो बताएगा भी क्यों? वो किस मुंह से बताएगा? उसने जो कुछ किया है उसके बाद उसके लिए उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। डिवोर्स तो बहुत छोटी सी बात है। उसने जो भी किया है उसके लिए तो उसे इससे भी बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी वो एक दिन भी योंगी को देखने नहीं आया। एक दिन भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। एक दिन भी उसने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं की योंगी जिंदा भी है या मर गया। उसके साथ क्या हुआ है और क्या फ़र्क पड़ता है? वो वो तो यही चाहता है ना। और उसे जानकर करना भी क्या है? वो तो यही चाहता था कि योंगी उसकी लाइफ से निकल जाए। और हमने उसका ये काम आसान कर दिया है। मिस्टर और मिसेस पार्क जो चुपचाप मिसेस मिन की बातों को सुन रहे थे। मिसेस मिन की आंखें जो टियरी हो चुकी थी, वो कहती हैं, मुझे आप लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है, बट जिमिन, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। योंगी अपने रूम में है, आप लोग अगर चाहें तो उससे मिल सकते हैं। मैं बस गुस्से में थी एंड आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आपसे बहुत कुछ बोल दिया। योंगी की मॉम ने जब देखा मिस्टर और मिसेस पार्क जो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक में हैं और उनके फेस पर गिल्ट साफ नज़र आ रहा है, उन्हें योंगी से मिलने की परमिशन दे दी। जिमिन के मॉम डैड जो स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और काउच पर से उठकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। वो योंगी के रूम की तरफ जा रहे थे। योंगी के रूम का डोर जो अंदर से लॉक था। मिस्टर पार्क मिस्टर पार्क कहते हैं, योंगी माय सन, प्लीज़ ओपन द डोर। देखो, मैं और तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने आए हैं, प्लीज़ डोर ओपन करो। योंगी जब जिमिन के मॉम डैड की आवाज़ को सुनता है, वो डोर की तरफ ही देखने लगता है। वो उसकी बात का कोई आंसर नहीं करता। वो चुपचाप डोर की तरफ देख रहा था। जिमिन की मॉम कहती हैं, बेबी प्लीज़ ओपन द डोर। मैं अभी यहाँ जिमिन की मॉम नहीं, तुम्हारी मॉम बनकर तुमसे मिलने आई हूँ। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया बेबी? प्लीज़ डोर ओपन करो। योंगी कहता है, मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहता। आई एम सॉरी, बट आप लोग यहाँ से चले जाइए। मैं अभी आप लोगों से नहीं मिल पाऊँगा। मिसेस पार्क अपनी शेकिंग वॉइस में रोते हुए कहती हैं, स्लो आवाज़ में कहती हैं, योंगी माय सन, माय बेबी, मैं बस एक बार तुम्हें देख लूँगी, फिर मैं तुम्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरे लिए एक बार डोर ओपन कर दो। योंगी ना चाहते हुए भी बेड से उठकर डोर के पास आकर एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और डोर ओपन कर देता है। डोर ओपन करके वो वापस बेड में आकर बैठ जाता है। जिमिन के मॉम डैड स्लोली डोर ओपन करके डोर ओपन करके अंदर आ जाते हैं और बेड पर योंगी को बैठा हुआ देखकर उसके पास आ जाते हैं। योंगी जो उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। मिसेस पार्क अब आकर योंगी के पास ही बेड पर बैठ जाती है और उसे बैक हग कर लेती है और उससे कहती है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं और तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं कि हम तुम्हें सेफ नहीं कर पाए। योंगी उनकी बात का कोई आंसर नहीं करता। मिस्टर पार्क कहते हैं,
तुम जानते हो मैं और तुम्हारी मॉम हम दोनों ही तुमसे जिमिन से ज़्यादा प्यार करते हैं। और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने हम में से किसी को भी कुछ भी क्यों नहीं कहा? तुम क्यों चुपचाप ये सब सह रहे थे? जब वो तुम्हें टॉर्चर करता था, तुमने क्यों किसी को नहीं बताया? मिसेस पार्क कहती हैं, बेबी तुम प्रेग्नेंट थे और तुमने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें एटलीस्ट मुझसे बात करनी चाहिए थी। योंगी की आइज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो उन दोनों की बात का कोई भी आंसर नहीं करता है, बट वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो योंगी को इस तरह से रोता हुआ देखकर मिसेस पार्क कहती हैं, डोंट क्राई बेबी। वो उसके बैक को रब करने लगती हैं और उससे कहती हैं, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम किसके लिए रो रहे हो? हाँ, उस जिमिन के लिए जो तुम्हें एवरी डे टॉर्चर करता था। या फिर तुम्हें अब और रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि एक बेबी को खोना क्या होता है, बट तुम्हें खुद को संभालना होगा। जिमिन, मैं जानती हूँ तुम जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अगर अब तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते तो मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें किसी से भी डरने की या किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। मैं और तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। बट तुम प्लीज़ मत रो बेबी। मिस्टर पार्क, जो उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर गुस्से में कहते हैं, मैं अब इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं जिमिन को उसके किए की सज़ा देकर रहूँगा। उसने जो कुछ भी किया है मेरे बेटे के साथ, उसे इसके लिए उसे इसके लिए सज़ा ज़रूर मिलेगी। और उसकी सज़ा यही है कि तुम उसे उसे ज़िंदगी भर तड़पने के लिए छोड़ दो और उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। योंगी, जो अब अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मॉम, डैड, मैं किसी को कोई सज़ा नहीं देना चाहता। मैं खुद एक मैं खुद एक पनिशमेंट झेल रहा हूँ। मेरा बेबी जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था, वो मुझे छोड़कर चला गया। इससे बड़ी और क्या पनिशमेंट होगी मेरे लिए? मैंने उससे प्यार किया, उसकी केयर की, हमेशा उसका ख्याल रखा, उसकी हर ज़रूरत के बारे में सोचा। मैं ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुका हूँ, बट मैं अब और कुछ अपनी लाइफ में नहीं चाहता। और कोई एडवेंचर मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए उसे माफ़ कर भी देता, लेकिन उसने मेरे बेबी को मुझसे छीन लिया। मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं उसे कभी नहीं देखना चाहता। अगर आप लोग मुझे यहाँ उसके पास लेकर जाने के लिए आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके पास जाऊँ, उसे माफ़ कर दूँ और उसके साथ रहूँ, तो अब ये मैं नहीं कर सकता। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता और मैं उसके साथ रहना तो दूर, उसे देखना भी नहीं चाहता। मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। मैं अब वहाँ वापस नहीं जाना चाहता और मैं यहाँ भी नहीं रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, जहाँ कोई भी ना हो जो मुझे जानता हो, जिसे मैं जानता हूँ। मैं किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरे बेबी की याद। मैं इस सिटी को छोड़कर जाना चाहता हूँ, इवन इस कंट्री को ही छोड़ना चाहता हूँ। और प्लीज़ मॉम, डैड, आप लोग मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते कि मैं उसके पास वापस जाऊँ। मिसेस पार्क कहती हैं, बेबी मैं तुमसे कब कह रही हूँ उसके पास वापस जाने के लिए? मैं बस ये कह रही हूँ, अगर तुम उसे नहीं चाहते हो, उसे अपनी लाइफ से जाने देना चाहते हो, तो हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। योंगी कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ कन्विंस करने के लिए आए हैं कि मैं उसके पास वापस जाऊँ। जिमिन की मॉम कहती हैं, नो माय सन, नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जो भी फ़ैसला करो वो सब कुछ जानने के बाद करो। तुम्हें एक बार हमारी बात ज़रूर सुननी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारा जो फ़ैसला होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके?
योंगी ना चाहते हुए भी उनकी बात पर नोट करता है। जिमिन की मॉम योंगी को वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है जो जिमिन ने उसे बताया था। वो योंगी को बताती हैं किस तरह काई ने उनके वेडिंग डे के दूसरे दिन ही जिमिन को तुम्हारी और अपनी पिक सेंड की थी। किस तरह से जिमिन को फोर्स किया था उसे चेक करने के लिए, किस तरह से उसने तुमसे बदला लेने के लिए जिमिन को वो सारी बातें कहीं, वो सब कुछ बताया जो तुमने कभी किया ही नहीं था। वो तुमसे बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से दूर करना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत कुछ किया। तुम और काई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।